दाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुनिशा भक्तानि अवतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य अन्त्वान्तर्जामि पुरुष इति स्वस्यांश विभवः षडैस्फूर्जा पूर्णया इह भगवान् स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरटसुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी के अवतार का सार तत्व। श्रील कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के इस अत्यधिक गौरवशाली लीलाओं का वर्णन करने से पहले वंदे गुरुनिश भक्तानिश जगत गुरु अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम तत्व के रूप में प्रतिपादित होकर के स्वयं इस स्वरूप श्रीमन चैतन्य देव की श्री चरण कमला कमलों की वंदना कर रहे हैं। गुरुद्वय वंदे गुरुन बहुवचन अर्थात वे शिक्षा गुरु के और श्री दीक्षा गुरु के पाद पद्मों के आश्रय को
अब शिरोधार्य करके उनकी भी वंदना कर रहे हैं। भक्तानि श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद प्रवर श्रीवास आदि इस भक्तों की चरणों का वंदनान करते हुए भगवत अवतार स्वरूप श्री अद्वैत आचार्य प्रभु उनके चरणों का वंदनान कर रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के प्रकाश विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके श्रीमन महाप्रभु जी के शक्ति स्वरूप श्री गदाधर पंडित, श्री राय रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन सब प्रमुख इस भक्त गणों के चरणों में वंदना करते हुए उस परम तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी के असाधारण औदार्य लीला, गांभीर्य लीला में प्रवेश करने का आज्ञा प्राप्त करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो। जिस प्रकार सूर्य उदयाचल में उदित होकर के इस जगत के अंधकार राशि को दूरीभूत करते हैं, उसी प्रकार श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु रूप सूर्य और चंद्र गौड़ देश के पूर्वाकाश में आविर्भूत होकर के जीवों के हृदय में जो अनंत काल से अज्ञान रूप अंधकार भरा हुआ है उसको दूरीभूत करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, सबका मंगल विधान करते हैं। बोलते उन श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों का वंदना करते हैं। यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, योगियों के उपासक, ज्ञानी गणों के उपासक ब्रह्म और परमात्मा का भी जो अंशी है वे षड़ैश्वर्य पूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव ही परम तत्व के रूप में उन्होंने वस्तु निर्देश करके उनके चरणों का वंदना करते हैं, उनके चरणों का मंगलाचरण करते हैं। अनर्पित चरिम चिराद करुणया अवतीर्ण कलहु। भगवान नंदन श्री कृष्ण सुवर्ण कांति से संयुक्त होकर के श्री चैतन्य देव के रूप में, श्री सचिनंदन गौर हरि के रूप में आविर्भूत हुए हैं, स्फूर्ति प्राप्त हुए हैं। बोलते हैं वे नंद नंदना भिन्न श्री चैतन्य देव सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रस को इस जगत में प्रदान करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। परंतु श्री कृष्ण विचार करते हैं जो सर्वोत्कृष्ट रस है, उस उन्नत उज्ज्वल रस, उसको तो मैंने अभी तक इस जगत में किसी को भी प्रदान नहीं किया है। बोलते वही स्वयं के भक्ति रूप संपत्ति को, स्वयं के माधुर्यमा रूप उस रत्न को इस जगत के जीवों को कली काल में दान करने के लिए, प्रदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए जिनके प्रसाद से, जिनके कृपा से इस भव संसार को जीव पार कर सकता है,
जिनके चरण रेणु से जीव श्री कृष्ण चरणों के रेणु को प्राप्त कर सकता है, वे गुरुपाद पद्म, वे गौर करुणा शक्ति श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में अवनत होकर के कविराज गोस्वामी जी उनके जयगान करते हुए कह रहे हैं, जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते। बोलते उनके अभिन्न विग्रह, जिन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में अपना जीवन सर्वस्व को समर्पण कर दिया है, जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को श्री गौरांग महाप्रभु के चरण की सेवा में ही समर्पित कर दिया है, ऐसे गौरांगई को गति शुद्ध भक्त वृंद जययुक्त हो। और जो गौरांग देव जो सर्वाराध्य है, समस्त प्रकार के मंगल का वे निलय है, वे गौरांग देव अपने 100 पार्षद सहित श्री श्री गांधर्विका गिरिधारी श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, वे गोड़ियों के प्राण स्वरूप आराध्य देव इष्ट देव जययुक्त हो। श्री नाम ब्रह्म की जययुक्त हो, गौड़ मंडल भूमि की जययुक्त हो, क्षेत्र मंडल भूमि की जययुक्त हो, ब्रजमंडल भूमि जययुक्त हो। ये चारों वैष्णव संप्रदाय आश्रित जो अनंत कोटि वैष्णव वृंद है, उन सबके जययुक्त हो। क्योंकि जब तक गुरु वैष्णव और भगवान, जब तक भगवत लीला धाम भगवत चरण अनुजाई भक्त उनके चरणों में समर्पित नहीं होंगे, उनके जयगान नहीं करेंगे, उनकी महिमा को गान नहीं करेंगे, उनके कृपा प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक कभी भी भगवत तत्व निरूपण करने में, भगवत लीला वर्णन श्रवण करने में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्री गौरांग देव जो भी लीला इस जगत में प्रकट होकर के करते हैं, यद्यपि गौरावतार लीलावतार नहीं है, फिर भी गौरांग महाप्रभु जी के अवतार का जितने भी लीला हम लोग श्रवण करते हैं, जितने भी गांभीर्य तत्व हम लोग श्रवण करते हैं, वे सब क्या है? श्री कृष्ण अवतार के परिशिष्ट लीला है। क्या होता है? पूर्ण भगवान, परंपरात्पर भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उस गोकुल में, उस नित्य गोकुल में, उस नित्य गोकुल वैभव स्वरूप गोलोक में ब्रज रस का आस्वादन करते हैं। किस प्रकार से? अपने नित्य पार्षदों के सहित, नित्य समस्त उपकरण के सहित भगवान उस नित्य गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हुए नित्य लीला करते हैं। तो उस नित्य गोलोक में भगवान की जितने भी लीला है, उन लीलाओं को अप्रकट लीला कहा जाता है, अप्रकट विहार कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं
और उस एक दिन के अवधि में भगवान जितने भी लीला करते हैं, ब्रह्मा का एक दिन मतलब एक कल्प, बोलते ब्रह्मा के उस एक दिन में, एक कल में एक बार भगवान इस जगत में प्रकट होकर के जो विहार करते हैं उसको प्रकट विहार कहा जाता है। एक अप्रकट विहार और एक प्रकट विहार। इस कली युग का कितना समय अवधि है, कितना उम्र है? 4,32,000 सौर वर्ष एक कली युग होता है। उसका डबल द्वापर युग होता है, उसका 3 गुण त्रेतया युग होता है और उसका 4 गुण सत्य युग होता है। इस प्रकार इन सब युगों के अवधि को अगर हम युक्त कर लें, योग कर लें, उन वर्षों की समष्टि को अगर हम युक्त करें तो कितना बनता है? 43,20,000 सौर वर्ष। तो ये 43,20,000 सौर वर्ष मतलब एक महायुग। उसको एक महायुग कहा जाता है। इस प्रकार ये महायुग जब 71 बार भ्रमण करता है तब एक मनमंतर होता है। मनमंतर मतलब एक मनु का भोग का समय, एक मनु के जीवन अवधि का समय एक मनमंतर होता है। कहते हैं इस प्रकार जब 14 मनमंतर समाप्त हो जाता है और 14 मनमंतर के बाद जब 15वें मनमंत्र शुरू होता है, उसके अंतर्गत सत्ययुग तो पहले हो जाता है, अर्थात 15 सत्ययुग हो जाता है। तो ये 15 सत्ययुग परिमित जो संधि का है, सहस्र युग है, वो ब्रह्मा का एक दिन है। उसको एक कल्प कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कल में, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में भगवान इस जगत में प्रकट होकर के विहार करते हैं, लीला करते हैं। ब्रह्मार एक दिने तिहों एक बार अवतीर्ण हैया करें लीलार विहार। कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार इस जगत में प्रकट होते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार के विहार करते हैं। वो जो 14 मनमंत्र है वो क्या है? स्वयंभूव मनमंत्र, स्वारोचिष मनमंत्र, उत्तम मनमंत्र, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत मनमंत्र, सावर्णी मनमंत्र, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। इस प्रकार से ये 14 मनु है, 14 मनु है। हम लोग अभी जिस समय इस जगत में वास कर रहे हैं, ये कौन सी मनु का राजत्व काल है? सप्तम मनु। सप्तम मनु कौन सा है? वैवस्वत मनमंत्र। उनको श्राद्ध देव मनु के रूप में भी कहा जाता है। तो कहते हैं ये सप्तम मनमंत्र के 28वें चतुर्युग, और वे 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंतिम में, द्वापर के शेष भाग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी
समस्त पार्षदों के सहित, अपने धाम के सहित, अपने लीला के जितने भी उपकरण हैं उनके सहित यहाँ आत्म प्रकाश करते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं। और रस, कृष्ण तो रस स्वरूप है। उनके लीला का उपकरण क्या है? रस। रस ही कृष्ण लीला का उपकरण है, रस ही कृष्ण लीला का वस्तु है। कितना रस है? 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। कौन सा है 5 मुख्य रस? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, माधुर्य, श्रृंगार रस। ये 5 है मुख्य रस और 7 गौण रस है। हास्य, अद्भुत, करुण, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स, ये 7 प्रकार के गौण रस है। तो ये जो 5 मुख्य रस और 7 गौण रस है, ये तमाम रसों के आश्रय स्वरूप, इन तमाम रसों के मूर्त विग्रह कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। बोलते ये 12 रसों में से भी मुख्य 4 रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, श्रृंगार रस, ये 4 प्रकार के रस के भक्तों के निकट भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समर्पण कर देते हैं। ये 4 प्रकार के रस के भक्त के प्रति भगवान अत्यधिक आकृष्ट होकर के अनेक प्रकार के लीला करते हैं। वर्णन है वहाँ पर, कविराज गोस्वामी वर्णन किया, वैवस्वत नाम यही 7म मन्वंतर, 27 चतुर्युगे गेले तहार अंतर। इस वैवस्वत मन्वंतर के 27वें चतुर्युग व्यतीत के बाद 28वें चतुर्युग के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण 28 चतुर्युगे द्वापरेर शेषे ब्रजेर सहित कृष्ण, ब्रजेर सहित होए कृष्णैर प्रकाश, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तार बस। भगवान यहाँ अनंत माधुर्यमय लीला को प्रकटन करते हैं और ये 4 रस के आस्वादन के माध्यम से भगवान स्वयं वे रस का आस्वादन करते तो है ही, बल्कि इन रस के आश्रयभूत भक्तों को, परिकरों को भी भगवान उन रस का आस्वादन कराते हैं। दास, सखा, पिता माता, प्रेयसी गण लैया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान ये 4 प्रकार के रस के आश्रयभूत भक्तों को, पार्षदों को लेकर के भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। किस प्रकार के लीला? प्रेमाविष्ट होकर के लीला करते हैं। प्रेम में आविष्ट व्यक्ति कब होता है? जब उसको प्रेम के परिकर मिले, जब उसको प्रेम के उपकरण मिले, तभी प्रेमाविष्ट होता है। इसलिए इन 4 रस के भक्तों के निकट भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को उनके अधीन कर लेते हैं। इतना अधिक महिमा है ये 4 प्रकार के रस की। तो इस प्रकार भगवान व्रज में अपने नित्य धाम सहित, नित्य परिकर सहित, समस्त उपकरण सहित इस ब्रज धाम में को प्रकट करते हैं, यहाँ लीला विलास करते हैं। लेकिन यहाँ इतनी वैचित्रता संपन्न लीला करने पर भी भगवान सोचते हैं, विचार करते हैं,
कि इस जगत में मैंने प्रकट होकर के इतना लीला किया, इतना रस का आस्वादन किया और पार्षदों को आस्वादन कराया, लेकिन अभी तक मैंने इस जगत में जगत के लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस जगत के लोग केवल विधि मार्ग को अवलंबन करके वैधि भक्ति के द्वारा मेरा भजना करते हैं, विधि भक्ति से मेरा आराधना करते हैं, सत्य है। किंतु विधि भक्ति के द्वारा मेरा जो परम भाव है, कौन सा भाव? ब्रज का भाव, वो कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि विधि मार्गे ऐश्वर्य ज्ञान प्रबल, तहाँ ते प्रेमेर स्वच्छंद गति, तहाँ ते प्रेमेर स्वच्छंद गति होत बाध। विधि मार्ग में ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण, वहाँ पर भगवत ज्ञान होने के कारण, वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट भगवत ज्ञान होने के कारण, वहाँ पर क्या होता है? प्रेम की जो स्वच्छंद गति है वो रुक जाता है। प्रेम की स्वच्छंद गति, वहाँ शिथिलता प्राप्त हो जाता है। प्रेम की जो गूढ़ता है, प्रेम की जो सांद्रता है, वो वहां पर बुझ जाता है, शिथिल हो जाता है, उस गाढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, इस जगत के लोग उस विधि मार्ग को अवलंबन करके मेरा पूजन करते हैं, मेरा आराधना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, लेकिन उस विधि मार्ग के द्वारा आराधित होने पर भी, पूजित होने पर भी मुझे वो प्रीति का अनुभव नहीं होता है, वे सुख का उदय नहीं हो पाता है। क्यों? वैधि भक्ति करने से क्या प्राप्त होता है? साष्टी, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, ये सब प्राप्त होता है। 4 प्रकार के जो मुक्ति है। साष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य भगवत धाम में, भगवान जिस लोक में वास करते उस लोक में वास करना, सामीप्य नित्य निरंतर भगवत समीप में, भगवान के समीप अवस्थित होना। तो कहते हैं विधि मार्ग में मेरा आराधना करके मेरे भक्तजन ये 4 प्रकार के मुक्ति को लाभ करते हैं, और वैकुंठ में वे नारायण के पार्षदत्व को लाभ करके वहां अवस्थान करते हैं। बोलते ये 4 प्रकार के मुक्ताश्रयी भक्तगण कभी भी ब्रह्म सहित सायुज्य मुक्ति जिसको कहते हैं, वे सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में स्वयं को ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व भाव लाना पड़ता है। इसलिए ये 4 प्रकार के मुक्ति सायुज्य मुक्ति से श्रेष्ठ है। लेकिन उस 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करने के उपरांत भी प्रेम भक्ति लाभ करने का सौभाग्य वहां पर नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे जो भक्तगण है, किस प्रकार के भक्तगण? दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसाश्रित जो भक्तगण है, वे इस 4 प्रकार के मुक्ति को परित्याग करके वे मेरे सेवा के लिए, मेरे सेवा सुख प्राप्त करने के लिए, सेवा के द्वारा मुझे आनंद प्रदान करने के लिए वे नित्य आग्रही होते हैं। मेरे सेवा के लिए वे बहुमानन करते हैं।
बोलते उस प्रकार प्रेम रूप सेवा का शिक्षा देने के लिए, बोलते उस प्रेम भक्ति के द्वारा इस जगत को आप्लावित करने के लिए, अथवा उस प्रेम भक्ति को प्रचार करना ही मेरा एकमात्र अभिष्ट है, इच्छा है। इसलिए वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस कलियुग के जो धर्म है, क्या धर्म है? नाम संकीर्तन। बोलते वे नाम संकीर्तन के द्वारा दास्य, सख्य, वात्सल्य और ये जो श्रृंगार रस है उसको मैं प्रचार करूंगा। किसके द्वारा? भगवत नाम के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ लीला किया है, वे लीलावतार है, लेकिन कलि युग में वे लीलावतार के रूप में यहाँ अवतरित नहीं होकर के वे भक्तावतार के रूप में अवतरित होने का संकल्प लिए हैं। और भक्तावतार के रूप में अवतरित होकर के वे अपने स्वयं के नाम के माध्यम से वे 4 प्रकार के रस अपने भक्तों के माध्यम से स्वयं आस्वादन करना चाहते हैं और उस रसों को आस्वादन करा करके उन भक्तों को प्रेम में उन्मत्त करने की इच्छा से भगवान स्वयं आचरण युक्त होकर के, आचरणशील होकर के, आचरण के माध्यम से इस जगत जीवों को उन्होंने शिक्षा दिया। क्यों? क्योंकि आचरण विहीन प्रचार वे निरर्थक होता है। तो श्री चैतन्य देव वहाँ क्या कहते हैं? जुग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति भक्त भाव, चारि भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण संकल्प लेते हैं कि जो प्रेम भक्ति को अब तक मैंने इस जगत के जीवों को इस जगत में प्रदान नहीं किया, उसको मैं किस विधि से प्रदान करूंगा, उसका विचार करते हुए कह रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन करूंगा। जिस प्रकार के चारों युगों का 4 धर्म होता है, उसी प्रकार इस कली के प्रथम संध्या में अवतरित होकर के कली युग का जो धर्म है, क्या है? क्या है? नाम संकीर्तन। बोलते हैं अभी मैं नाम संकीर्तन को प्रवर्तन करूंगा और 4 प्रकार के भावों के भक्ति दे करके मैं इस जगत के प्रत्येक जीवों को उन्मत्त करूंगा, नचाऊंगा। और कहते हैं अपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, अपनी आचरी भक्ति सिखामु सवारे। आप तो भगवान हो, आप तो परमेश्वर हो, आपको भक्त के रूप में अवतरित होने का क्या आवश्यकता है? लेकिन भगवान स्वयं विदास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन रसों का आस्वादन करने के लोभ से कह रहे हैं कि भक्त भाव अंगीकारी, कि भक्त के भाव को अंगीकार करके मैं इस जगत में प्रकट होऊंगा और स्वयं आचरण करके, भक्ति का आचरण करके, सेवा का आचरण करके मैं इस जगत के जीवों को शिक्षा दूंगा। क्यों? अपने ना कैले धर्म सिखानो ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का। कलियुग का धर्म चाहे दूसरे युगों का धर्म, उन धर्मों को प्रचार करने के लिए, उन धर्मों को संस्थापित करने के लिए, उन धर्मों को प्रसारित करने के लिए भगवान के दूसरे अवतार भी
कर सकते हैं। युग धर्म प्रवर्तन करना, युग धर्म प्रचार करना, ये भगवान अपने अवतारों के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रज प्रेम का आस्वादन, ब्रज रस का आस्वादन वो मेरे व्यतीत, श्री कृष्ण विचार करते हैं, वो मेरे सिवा किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। क्या नरसिंह भगवान प्रकट हो गए ब्रज प्रेम प्रचार करेंगे? वराहदेव करेंगे? कुर्मदेव करेंगे? भगवान नारायण भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण सोचते हैं कि वे ब्रज प्रेम का प्रचार कार्य वे मेरे व्यतीत और दूसरा कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं स्वयं अपने परिकरों के सहित इस पृथ्वी में अवतीर्ण होऊंगा और नाम प्रेम रस स्वयं आस्वादन करूंगा और उसको इस जगत के जीवों को वितरण करूंगा। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके उस गोलोकपति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस कली युग के प्रथम संध्या में स्वयं नदिया धाम में सची माता के गर्भ से अवतीर्ण होते हैं। यही भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण अपने नदियाय। ऐसा बच्चा विचार करके श्री कृष्ण स्वयं कलियुग के प्रथम संध्या में नदिया नगर में आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म में ग्लानि होता है, धर्म की हानि होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं इस जगत में प्रकट होता हूँ। कहते हैं भगवान, मैं अपने को प्रकट कराता हूँ, साधु गणों का परित्राण करने के लिए, दैत्य गणों का विनाश करने के लिए और धर्म का संस्थापन करने के लिए प्रत्येक युग में संभवानि युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ, प्रकाशित होता हूँ। बोलते भगवान श्री कृष्ण ये वाणी भगवत गीता में स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी के भार को हरण करना, असुरों का मारण करना, धर्म का संस्थापन करना, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का काम नहीं है। सृष्टिकर्ता विष्णु भी का काम है जगत का पालन करना, पृथ्वी देवी के भार को हरण करना वो विष्णु का काम है। जो स्वतंत्र लीलामय है, जो स्वयं भगवान है, उनका ये काम नहीं है। लेकिन जिस समय परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतीर्ण होते हैं, उसी समय जितने भी भगवत अवतार है, श्री नारायण चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्यावतार ले लो, कुर्मावतार ले लो, जितना भी जुगावतार है, मनमंता अवतार है, वे सब के सब अवतार श्री कृष्ण के अंग से अवतीर्ण होते हैं। कब होते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस जगत में प्रकट होते हैं।
इसलिए उसी समय भगवान प्रकट तो होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि श्री कृष्ण मथुरा में गमन करते हैं और वहाँ कंसादि जितना भी असुर है उनका संहार करते हैं। ऐसे देखते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, वहाँ जरासंध, दंत्रवक्र, शिशुपाल, जितने भी महान महान राक्षस, बड़े बड़े राक्षस है, उन सब का विनाश करते हैं। देखने में लगता है, लेकिन क्या वे श्री कृष्ण करते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तब ये सब अवतार, जुगावतार है, कुर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, नारायण अवतार है, ये चतुर्व्यूह है, ये सब का भगवान के श्रीअंग से सब अवतरित होते हैं। और जिसका जो कार्य है वे अवतार सकल वो सब काम कर लेते हैं। श्री कृष्ण तो केवल वे लीला पुरुषोत्तम है। उनका लोभ किसमें है? उनका लोभ ये असुरों को मारने के लिए, भूभार हरण करने के लिए नहीं है। एकमात्र उनका लोभ है कि अपनी परम प्रिय भक्तों के साथ, पार्षदों के साथ वे लीला रस का आस्वादन करने के लिए। इसलिए श्री कृष्ण अवतार के समय में जितने भी असुर मारण हुआ, भूभार हरण कार्य हुआ, वे सब श्री कृष्ण के अंग में स्थित, श्री कृष्ण स्वरूप में स्थित विष्णु द्वारा ही, नारायण द्वारा ही, अन्य अवतारों द्वारा ही वे सब कार्य संपादन होता है। इसलिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत में श्रवण करते हैं कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को पृथ्वी देवी को लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और क्षीर सागर तट पे प्रार्थना करके, स्तुति करके भगवान को यहाँ प्रकट कराते हैं और भगवान पृथ्वी देवी के भार को हरण करते हैं। ऐसा हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अवतरित होने का ये मुख्य कारण नहीं है। प्रेम रस निर्यास आस्वादन करना और इस जगत में विशुद्ध राग भक्ति का प्रचारण करना ही श्री कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जिस भक्ति में, जिस प्रेम में, जिस आराधना में ऐश्वर्य रहता है, वे ऐश्वर्य शिथिल प्रेम श्री कृष्ण को कभी भी वशीभूत नहीं कर सकता, श्री कृष्ण को कभी भी अधीन नहीं कर सकता है। इसलिए वहां पर कहते हैं कि मैं स्वयं रस निर्यास का आस्वादन करूंगा और उस रस के माध्यम से, लीला के माध्यम से मैं अपने नित्य संगीन परिकर गणों को प्रीति का आस्वादन करूंगा, प्रीति का उदय कराऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण प्रीत तब होते हैं, श्री कृष्ण प्रफुल्लित तब होते हैं जब ये रसाश्रित भक्तों का समागम होता है। असुरों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं होते, प्रीत नहीं होते हैं। वे अपने अंतरंग भक्तों के साथ उन रस का आस्वादन करके ही प्रीत होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यथा मां प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजामि हम, कि मुझे जो जिस प्रकार से भजना करता है, जिस प्रकार से मेरा आराधना करता है, मैं उसके भाव के अनुरूप, उसकी आराधना के अनुरूप उसको मैं अनुग्रह करता हूँ, उसको कृपा करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा नित्य स्वभाव है। जैसे श्री कृष्ण अवतार में असुर संहार ये मुख्य प्रयोजन नहीं था, नहीं था। ये तो केवल आनुषंगिक कार्य मात्र है। मुख्य प्रयोजन क्या था? लीला करना, प्रेम का खेला करना, है ना। बोलते ठीक उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु का
अवतार पूर्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही नाम संकीर्तन के रूप में, नाम संकीर्तन के द्वारा इस जगत के में नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करना, युगधर्म प्रवर्तन करना श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने का मुख्य कारण नहीं था। श्री कृष्ण अवतार होने का मुख्य कारण असुर मारण आदि, भूभारण आदि नहीं था। ठीक उसी प्रकार इस जगत में युगधर्म प्रवर्तन करना, नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना, ये भी श्री चैतन्य अवतार का मुख्य कारण नहीं था। तो फिर ऐसा कौन एक गूढ़ कारण है, निगूढ़ कारण है, जिसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री चैतन्य देव के रूप में अवतरित होते हैं। वो तो घटनाक्रम से द्वापर का अंत था और कली का प्रारंभ होना था, और कली के प्रारंभ में युग धर्म स्थापन करना तो ये विधि के विधान है, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी भगवान यहां लीला करेंगे प्रकट होकर के, तो उन असुरों का वध करना एक प्रकार से उनका एक साइड वाला काम था। और पृथ्वी देवी को उस टाइम, उस समय इतना पीड़ा भी हो रहा था। ठीक उसी प्रकार गौरांग अवतार होने के प्रारंभ अवस्था में कलियुग प्रारंभ था, और प्रारंभ अवस्था के कलियुग में युग धर्म प्रवर्तन करना यह भी एक आनुषंगिक कार्य था। ठीक उसी समय युग धर्म प्रवर्तन करने का समय अभी उपस्थित हुआ था। लेकिन एक गुह्य कारण है और एक बाह्य कारण है। बोलते हैं भगवान श्री चैतन्य देव इस जगत में अवतरित होने का ये दो कारण, एक तो भक्त भाव को अंगीकार करके अवतीर्ण होना, और दूसरा प्रेम, किसके द्वारा? नाम संकीर्तन के द्वारा प्रेम का आस्वादन करना। ये दो कारण था। वहां कविराज गोस्वामी वर्णन किया है कि यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन हेतार काम। जिस प्रकार से परिपूर्णतम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य देव भी परिपूर्ण भगवान है। इसलिए युग धर्म प्रवर्तन करना उनका काम नहीं है। वो तो अद्वैत आचार्य भी कर सकते थे, वो नित्यानंद प्रभु भी कर सकते थे। युग धर्म प्रवर्तन करना, नाम प्रेम प्रदान करना, नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना, भगवान के कोई पार्षद कर सकते थे। लेकिन कौन कारण है? जार हईल अवतारेर मन युग धर्म काले हईल से काले। जिस समय भगवान का किसी कारण से, किसी इच्छा से प्रकट होने का यहाँ कारण बनता है, ठीक उसी समय युग धर्म भी प्रवर्तन करने का समय उपस्थित हुआ है। सही हेतु अवतरी लैया भक्तगण अपने ही आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इसी कारण से भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, अवतरित होकर के अपने तमाम भक्तों को लेकर के वे नाम संकीर्तन के माध्यम से उस कृष्ण प्रेम का, जो कि दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसाश्रित, रस के द्वारा आश्रित है, उस प्रेम का आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचरी भक्ति करी ल प्रचार। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य देव भक्त भाव को अंगीकार करके इस जगत में प्रकट होकर के वे सब शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत में प्रकट होने का
मुख्य कारण क्या है? नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना? नहीं, प्रेम निर्यास का आस्वादन करना। इसलिए गौरांग महाप्रभु का अवतरित होने का जो मुख्य कारण है उसको कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन करते हैं। कहाँ से वर्णन करते हैं? स्वरूप गोस्वामी जी के जो कर्चा है, दामोदर गोस्वामी जी के द्वारा जो कर्चा प्रचलित हुआ था, वो कर्चा हम लोग श्रवण किया था। वे के ग्रंथ के रूप में नहीं, वे कर्चा को, वे रत्न को स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने कहाँ संजो करके रखा था? रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कंठ में। इसलिए श्री चैतन्य देव अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भक्त भाव को अंगीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का मुख्य कारण स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के उस कर्चा से उद्धृत करते हुए कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय महिमा, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधायः महिमा, श्री राधायः प्रणय महिमा कि दृश्यवान यैवा स्वाद्यो जनाद्भुत मधुरिमा कि दृश्यवा मदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कि दृश्यं वेत्ति लोभात् तद्भावाद्य समजनी सचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का मुख्य दो कारण श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। क्या है वो? श्री राधा कृष्ण की प्रणय विकृति, राधा कृष्ण की उस मधुराति मधुर लीला, उन प्रेम विलास रूप लीला, वो कैसा है? क्यों? ह्लादिनी शक्ति के आराधिका अधिष्ठात्री कौन है? श्री राधा जी। इसलिए राधा जी वहां शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है, शक्तिमत तत्व है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शक्ति शक्तिमतोर अभेदः। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण लीला संपादन नहीं हो पाता। इस विचार के अनुसार शक्ति शक्ति मतोर अभेद, इस विचार के अनुसार श्री राधा और कृष्ण विस्वरूप तो एक है, एकात्मक होने पर भी विलास तत्व के नित्यत्व युक्त प्रातत्व को उन्होंने प्रकाश करने के लिए एक रूप होकर के भी भगवान वहाँ दो रूप में अपने को प्रकाश करते हैं। किस लिए? विलास करने की इच्छा से। विलासार्थम वे आश्रय विग्रह के रूप में प्रकट होकर के स्वयं ही विषय विग्रह है। लेकिन विषय विग्रह स्वयं होने पर भी श्री राधा रानी के रूप में वे आश्रय विग्रह के रूप में प्रकट होकर के वे क्या करते हैं? उस रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन वही दो तत्व, यही आश्रय विग्रह और विषय विग्रह, वही शक्ति और वही शक्तिमत तत्व श्री राधा और कृष्ण अभी इस कलियुग के प्रथम संध्या में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आत्म प्रकाश करते हैं, श्री चैतन्य देव के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव कांति सुवलित और अंतः कृष्ण बहिर्गौरम।
उस भाव को प्रकट करने के लिए, उस भाव को जनाने के लिए, उस भाव को आस्वादन करने के लिए दोनों स्वरूप को एकीभूत होकर के श्री चैतन्य देव यहां प्रकट हुए हैं। और दूसरा, श्री राधा यहा प्रणय महिमा की दृश्यवान बा। श्रीमती राधा रानी के उस प्रणय महिमा किस प्रकार है, मेरा इतने जो अद्भुत मधुरिमा है जिसको श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती है, वे मधुरिमा किस प्रकार का है, मेरे उस माधुरिमा में, मेरे उस आकर्षणता में ऐसा क्या है जो मेरे से भी अधिक सुख की प्राप्त करती है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी का मधुरिमा किस प्रकार है, बल्कि उस सुख को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र सचिगर्भ समुद्र में अवतीर्ण होते हैं। यद्यपि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित होने का इस गुण भाव को वर्णन किया है, लेकिन इस गुण भाव में इतना गांभीर्यता है, इतना गंभीरता है, ये इतना गंभीर परार्थता है, गंभीर अर्थबोधकता है, इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो श्री रूप रघुनाथ, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, श्री गुरुपाद पद्म में एकांत अनुग्रह व्यक्ति है, अनुग्रह युक्त व्यक्ति है, वही व्यक्ति ही इस गंभीर लीला को, इस गूढ़ रहस्य को समझ करके, श्रवण करके हृदयंगम कर सकता है, अथवा इस औदार्यमय लीला में, इस गांभीर्यमय लीला में, उस लीला के रहस्य में प्रवेश करने का अधिकार वही प्राप्त कर सकता है। गुरुवानुगत्य बिना, श्री रूप रघुनाथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुगत्य के बिना श्रीमन महाप्रभु जी के इस गांभीर्यपूर्ण लीला को कोई अपने स्वयं के चेष्टा के, अपने स्वयं के विद्वता से, स्वयं के अभिमान से कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता, कभी जान भी नहीं सकता है। इसलिए श्री श्री गुरु गौरांग के चरणों में कनिष्ठ भक्त ही, जो कि उस अपराकृत रस विशेष को आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर चेष्टा युक्त है, लालायित है, लुलुप युक्त है, वही रसिक भक्तगण ही श्रीमन महाप्रभु जी के इस लीला रहस्य को, इस अवतरण होने के रहस्य को जानने में, ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए गुरुवानुगत्य में, श्री गौरांगिक चरणनिष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में और श्री गौर नित्यानंद के चरण की छाया को अनुभव करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी इस जगत में क्यों प्रकट हुए, उन गंभीर लीलाओं को हम लोग श्रवण करने के लिए आग्रही होकर के कल उपस्थित होंगे। इसलिए आगे का लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।